आप सभी को राधे राधे। आज है 11 जून और 11 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस की अपडेट क्या है। 74,46,229 लोग अभी तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 4,18,137 पहुंच चुकी है। एक नंबर पे अमेरिका है जहां पे केसेस 20.5 लाख को भी क्रॉस कर चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 1,15,130 पहुंच चुका है। 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है, 4 पे यूके है, 5 पे स्पेन है, 6 पे इंडिया है। लेकिन हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो 5 नंबर पे इंडिया पहुंच जाए, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो केसेस का डिफरेंस है वो बहुत कम रह गया। 289 यहां पे, 287 जो है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर 287 155 है। एक दिन के अंदर 11,156 केस नए आए हैं। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में है और फिर दिल्ली के अंदर केसेस जो है बढ़ रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने J&K और लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों अभी नए ही केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। इन दोनों का जो भी हाल ही में जॉइंट हाई कोर्ट के जो अभी जज बने हैं या संयुक्त हाई कोर्ट के जज जो बनाए गए हैं, उनका नाम क्या रखा गया है। उनका नाम है जावेद इकबाल वानी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है जावेद इकबाल वानी। करीब 7 साल के अंतराल के बाद में कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आखिरी कश्मीरी वकील हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है उनका नाम GC मुर्मू है, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जो लद्दाख के राज्यपाल है उनका नाम आप कमेंट में बताइएगा मुझे क्या है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस और परमिट की वैधता को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। देखिएगा, आप सभी को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसकी रिन्यू करवाने की भी डेट होती है, वैलिडिटी होती है और वो कुछ अंतराल के बाद में उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस वजह से हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, जिनका नाम सड़क परिवहन मंत्री या जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी है, उन्होंने ये घोषणा की है कि इसकी वैलिडिटी जो है 30 सितंबर तक बढ़ा दी जाए। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल। जिसके भी लाइसेंस जो है वो 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में ड्यू होने वाले थे। फॉर एग्जांपल किसी का जून के अंदर वैलिडिटी खत्म होने वाली थी, किसी मई के अंदर, किसी की अप्रैल के अंदर, तो उन सभी के जो वैलिडिटी की डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर तक। इसे यूपी के अंदर भी लागू किया गया है, इसे हरियाणा के अंदर भी लागू किया गया है। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, इन्होंने 15 जुलाई से पहली बार अपने मंगल मिशन को लॉन्च करने जा रहा है और ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना मंगल मिशन जो है लॉन्च कर देगा और यह मंगल मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में जो है वो पहुंच जाएगा। UAE की बात हो रही है तो इसको मैप में देखिएगा। यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ की करेंसी है UAE धीरम और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है खलीफा बिन जाहिद अल नाहिन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खलीफा बिन जाहिद अल नाहिन, याद कर लीजिएगा। हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ है। तो अभी हाल ही में हींग और केसर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ है। अच्छा, समझौता किया किसने है। तो ये किया है हिमालयी जैव संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान ने, यानी कि जो हिमालय का बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। किस लिए किया है। हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए। इससे हो क्या जाएगा, इससे हिमाचल प्रदेश के जितना भी ग्रामीण इलाका है, रूरल डेवलपमेंट होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। अभी तक मैं आपको बता दूं केसर की खेती भारत में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होती है और हाल ही में जम्मू कश्मीर की केसर को जो है वो GI टैग भी मिला है। और ये भी आप लोग जो है बात याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो एक तो शिमला है और एक धर्मशाला है। अच्छा, शिमला राजधानी और धर्मशाला है, ये गर्मियों और सर्दियों की अलग अलग बनी हुई है। शिमला में सर्दी बहुत पड़ती है, इस करके सर्दियों का कामकाज जो है वो धर्मशाला में देखा जाता है और बाकी दिनों में कामकाज शिमला के अंदर देखा जाता है। दोनों ऑप्शन में ना हो तो शिमला प्रायोरिटी आप रख सकते हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर है, देवभूमि के नाम से भी पुकारते हैं हिमाचल प्रदेश को और यहाँ के गवर्नर का नाम बांद्रू दत्तात्रेय है।
केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा के 25% कर दिया है। सी ऑप्शन सही है। अब आप सोचेंगे सर इतना बढ़ा क्यों दिया? क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत जो है बाहर से कुछ ना मंगवाए, अपने ही इंडिया के अंदर बने हुए बांस का प्रयोग करे, इस वजह से। क्योंकि महंगी चीज होगी तो फिर बाहर से कुछ कम मंगवाएंगे फिर लोग। तो ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत ही ऐसा किया गया है। हाल ही में रमन मैगसेसे पुरस्कार किस वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है? रमन मैगसेसे पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है और ये जो है 2020 के लिए दिए जाने वाला रद्द कर दिया है। रद्द करने का कारण है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ही। 2019 में जिनको रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था उनकी लिस्ट ये है। उनमें से हमें भारत वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है, जिनका नाम आपको पता ही है, रवीश कुमार है, जो कि एनडीटीवी चैनल पे आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, जर्नलिज्म के लिए पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। हाल ही में किस देश ने खुद को कोविड-19 से फ्री घोषित किया है? अपने आप को कहा है कि हमारे देश के अंदर कोविड-19 जो है यानी कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, तो ये घोषित किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के अंदर एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 0 हो चुकी है। इस वजह से जो है न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोविड-19 से फ्री घोषित कर दिया है। न्यूजीलैंड को मैप में देखिएगा, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और प्रधानमंत्री का नाम जैकिंडा अर्डन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है हाल ही में राजस्थान ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। श्रमिकों को रोजगार देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय पोर्टल भी शुरुआत हुआ है। ठीक है, और सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पोर्टल की जो है वो शुरुआत की है। राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है भारत के अंदर, 342,239 वर्ग किलोमीटर एरिया है। यहाँ की जनसंख्या 6.89 करोड़ है। राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। आप कमेंट में मुझे बताइएगा, राजस्थान की व्हाइट सिटी उदयपुर है, उसको व्हाइट सिटी क्यों कहते हैं? कारण बताइएगा। और गवर्नर जो है यहाँ के कलराज मिश्रा है और मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है ही। राजस्थान के सन सिटी का नाम आपको मैं बता देता हूँ, जोधपुर है। अच्छा, जोधपुर को सन सिटी के अलावा एक और सिटी भी कहा जाता है। ऑप्शन दे देता हूँ, रेड सिटी, ग्रीन सिटी, ब्लू सिटी, येलो सिटी। आप इनमें से बताइएगा कौन सी सिटी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम जो है शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये उनको रोजगार देने के लिए ही किया गया है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना के लिए एक वेबसाइट www.mp.urban.gov.in भी लॉन्च की गई है, ताकि शहर के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गलियों के अंदर रेडी वगैरह जो कुछ बेचते हैं, उनके लिए ये योजना है। मध्य प्रदेश को मैप में देखिएगा, यहाँ के गवर्नर का नाम लालजी टंडन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राजधानी भोपाल है, एरिया 308252 वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन 7.33 करोड़ है। किस ग्रह का चंद्रमा उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बह रहा है, बढ़ रहा है? ठीक है, तो वो ग्रह है आपका सैटर्न यानी कि शनि ग्रह का जो चंद्रमा यानी कि मून जो है, जिसका नाम है टाइटन। शनि का चंद्रमा टाइटन हर साल पहले की तुलना में लगभग 4 इंच या 11 सेंटीमीटर तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी का जो मून है यानी कि उसका नाम तो चंद्रमा ही है और वो भी अपने बाकी ग्रहों के चंद्रमाओं के समान एक छोटे से अधिक बल से जो है वो बह रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप को ये चीज़ें जो है समझ आई होंगी। हाँ, एक बात और, शनि ग्रह जो है वो सबसे हल्का ग्रह भी है, सबसे कम घनत्व वाला है, पानी में भी तैर सकता है वो ग्रह। ठीक है, तो थैंक यू। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद।